मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज ये मैंने इस बोर्ड पे कुछ केमिकल, कुछ इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी लिखे हैं और ये धान में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि किन कीटों के लिए हमें ये कीटनाशी प्रयोग करनी चाहिए और इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसको लिख रखा है, इसलिए आप इसको उतार लें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि एक जैसे नाम के बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं। उसके अलावा उनके फॉर्मुलेशन भी अलग अलग होते हैं, जैसे 0.4 GR है, 18.5 SC है, इसलिए इनका टेक्निकल नाम बिल्कुल उतारना और वो बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि धान में जो तीन कीट हैं, मुख्य जो कीट है, तना बेधक जिसे हम स्टेम बोरर कहते हैं, खासतौर से येलो स्टेम बोरर है। दूसरा हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर और ग्रीन लीफ हॉपर होते हैं। और पत्ती लपेटक कीट जो है, लीफ फोल्डर है, उसके लिए हमें कौन से इंसेक्टिसाइड प्रयोग करने चाहिए, इसकी मात्रा पे भी आपको ध्यान देना है कि हमें कितनी मात्रा डालनी है। ये मात्रा मैंने 1 एकड़ के लिए लिखी है। अब ये जो नाम है, ये ट्रेड नेम नहीं है, ये केमिकल नेम है, या जो इसके नाम से कंपनियां अलग अलग नामों से इसको निकालती हैं। तो मुख्य नाम जो है वो यही है। तो अलग अलग कंपनी इसको अलग अलग ट्रेड नाम से बाजार में बेचती हैं, लेकिन आपको इस नाम को पढ़ना है। प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है अलग अलग कंपनी के अनुसार, लेकिन जैसे आपको इसको ध्यान देना है, क्लोरएंट्रानिलीप्रोल। अब ये जो दवा है वो धान में हमें दो फॉर्मुलेशन में मिल सकती है। एक है 0.4 GR, GR का मतलब ग्रेनुअल्स है, ये दाने में आएगी, और एक 18.5% SC, ये सॉल्युबल कंसंट्रेट है, ये लिक्विड में रहती है। तो ये जो दवा है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, ये जो दवा है ये धान में तना बेधक जो येलो स्टेम बोरर है उसके लिए, और पत्ती लपेटक कीट जो होता है, लीफ फोल्डर, उस इन दो कीटों के लिए ये दवा है। तो ये लीफ फोल्डर अगर हमारे धान में लग रहा है, या स्टेम बोरर, येलो स्टेम बोरर जो है, स्टेम बोरर, इन दो कीटों को ये नियंत्रित करती है। तो इनमें से कोई एक दवाई आपको डालनी है। अगर 0.4% ये GR वाला फॉर्मुलेशन है तो आपको 1 एकड़ में 4 किलो डालना है। तो ये मात्रा आपको ध्यान रखनी है। और डालते समय खेत में थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, क्योंकि ये दाने हैं तो इसको घुलने के लिए पानी चाहिए, तो यहाँ पानी होना जरूरी है। तो अगर ये दानेदार दवा डाल रहे हैं तो खेत में थोड़ा सा 1-2 इंच पानी जरूर रहे, क्योंकि जब घुलेगा तभी ये अपना काम करेगा। सूखे खेत में इसको नहीं डालना है। तो ये 1 एकड़ की मात्रा है। इसी तरह से अगर आप इसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं और SC वाला यूज कर रहे हैं तो 18.5% SC की जो दवा है वो 1 एकड़ में 60 मिलीलीटर डालनी है। पानी की मात्रा आपको 200 लीटर रखनी है। तो इस मात्रा को, 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ की फसल में आपको डालना है। तो ये इन दो कीटों का नियंत्रण करती है ये दवा। तो या तो आप क्लोरएंट्रानिलीप्रोल को प्रयोग कर लीजिए। अगर क्लोरएंट्रानिलीप्रोल नहीं है तो हमारी दूसरी दवा है वो है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड। अब ये कई फॉर्मुलेशन में आती है, बहुत फेमस दवा है किसानों के बीच में, और अलग अलग कंपनी को अलग अलग नाम से बेचती हैं। वो नेम मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, ट्रेड नेम। ये मैंने इसका जो वास्तविक नाम है, जो केमिकल नेम जिसे हम जानते हैं, वो मैंने यहाँ लिखा है। तो कार्टप के नाम से काफी फेमस है ये। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड इसका पूरा नाम है। अगर ये GR ग्रेनुअल्स में है, 4% के ग्रेनुअल्स हैं, तो आपको 1 एकड़ में 7.5 किलो डालनी है। अब इसके लिए भी यही इंसेक्ट है, इन तीन दवा के लिए भी यही है, तना बेधक और पत्ती लपेटक कीट। तो इसको भी आप डाल सकते हैं। और अगर SP फॉर्मुलेशन है 50% SP वाला, तो आपको 1 एकड़ में 400 ग्राम डालना है। ध्यान रखिए, ये पूरी दवा 1 एकड़ के लिए है। और अगर 75% वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल्स होते हैं, ये दाने में आती है, तो इसके लिए आपको 1 एकड़ में 170 से 200 ग्राम डालना है। तो ध्यान रखिए, जो दाने वाली दवा है उसको डालते समय खेत में थोड़ा पानी होना चाहिए ताकि वो दाने घुल सके। तो ये आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसको स्प्रे में देंगे तो ये जो स्प्रे वाली दवा है तो तुरंत वो असर करता है। तो ये कोई सा भी एक फॉर्मुलेशन आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, चाहे 4% GR वाला, या 50% SP वाला, या 75% W ग्रेनुअल्स जो आता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पानी की मात्रा इसमें आपको 1 एकड़ में 200 लीटर रखनी है। या तो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल प्रयोग कर लीजिए, या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड को प्रयोग कर लीजिए। जो ग्रेनुअल्स हैं, फिर से ध्यान रखिए, जो ग्रेनुअल्स अगर आप खेत में सीधे डाल रहे हैं, जो 7.5 किलो एकड़ का है, तो ये आपको खेत में पानी होना चाहिए।
और जो ये हमारी दवा वाली स्प्रे है, इसमें पानी आपको 200 लीटर रखना है। जो हमको पानी में घोल के करनी है, उसमें पानी 1 एकड़ में 200 लीटर रखना है। तो ये जो 2 दवा है, दोनों कीटों पर काम करती हैं। अगर स्टेम बोरर का बहुत ज्यादा अटैक है तो आप कोई एक दवा इसमें प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक फॉर्मुलेशन। इसके बाद बात करते हैं फिप्रोनिल। फिप्रोनिल 5% एससी में आती है। अब ये जो दवा है, ये एक तो तनाभेदक का कंट्रोल करती है। तनाभेदक के साथ साथ जितना हॉपर है, जो भूरा फुदका है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, बीपीएच जिसे हम कहते हैं, भूरा फुदका, इसको कंट्रोल करती है। और जो ग्रीन लीफ फुदका होता है, जो हरा पत्ता हरा फुदका है, उसको भी कंट्रोल करती है। तो ये बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ साथ एक कीट और होता है गाल मिज, उसको भी कंट्रोल करती है। तो जनरली 4 कीटों को ये दवा कंट्रोल करती है। अगर आपके खेत में हॉपर का ज्यादा प्रकोप हो रहा है तो फिर आप फिप्रोनिल का प्रयोग कीजिए। ये हॉपर को रोकने में काफी कारगर दवा है। और ये दवा आपको 400 से 600 मिलीलीटर 1 एकड़ में लेनी है। पानी की मात्रा 200 लीटर रखनी है। तो इन ये दवाओं का अगर आप प्रयोग करते हैं, हालांकि बहुत सारी दवाइयां हैं कीटों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये जो खास तौर से जो ये स्टेम बोरर की प्रॉब्लम है, हॉपर की प्रॉब्लम है और पत्ता लपेटक कीट की प्रॉब्लम है, इसके लिए ये दवाइयां काफी कारगर हैं और ये बाजार में अलग अलग नामों से मिलती हैं। तब आप समझ गए होंगे कि स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर को कंट्रोल करने के लिए या तो हमें क्लोरेंटम निलिप्रोल प्रयोग करना है या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड प्रयोग करना है। इन दोनों में से कोई एक दवा प्रयोग करनी है, उसमें कोई एक फॉर्मुलेशन जाए उसको प्रयोग करना है। लेकिन अगर खास तौर से हमें हॉपर को कंट्रोल करना है तो फिर उसके लिए जो सही दवा है वो फिप्रोनिल है। ये हॉपर को कंट्रोल करती है। ये जो ऊपर की दवा है, ये हॉपर को कंट्रोल नहीं करती है। तो हॉपर को कंट्रोल करने के साथ साथ ये दवा जो फुदका जो कीट है उसको कंट्रोल करने के साथ साथ ये गाल में जो कीट होता है उसको कंट्रोल करती है और तनाभेदक को भी ये दवा कंट्रोल कर लेती है। तो बहुत ध्यान रखिए, इनको नोट करके रखिए। इसका टेक्निकल क्या है उसको नोट करिए, कितनी दवा 1 एकड़ की है उसको नोट करिए। ये सारी दवा 1 एकड़ की है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये 1 एकड़ की है। और जो स्प्रे करने वाली दवा है, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी हमें चाहिए होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि धान की जो कीट है, इनको इन दवाइयों के प्रयोग से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।